अच्छा चलो, और मेरी बच्ची को और डिस्टर्ब मत करो। हाँ हाँ। दीदी, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया? फिर से एक बार ट्राई कर लो। हाँ, कर लेती हूँ। दीदी, उन्होंने फिर से फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया? क्यों? मतलब वो तो कोर्ट में है, फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे? अदिति, कुछ नहीं होगा दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, वो भैया कोर्ट में है ना, तो कोर्ट में तो सबके फोन बाहर रखवा देते हैं, शायद इसलिए वो हमारा फोन नहीं रिसीव कर रहे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ना घबराहट में भूल ही गई कि कोर्ट में तो फोन ही अलाउ नहीं होता। इसलिए तो दीदी सब लोग कहते हैं ना कि हमें मुश्किल स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब घबराते हैं तो हम छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं, और वो छोटी मोटी बातें बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती है हमारे लिए। ठीक है, मेरा प्रवचन खत्म हो गया, अब बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आंचल को फोन लगाता हूँ। दीदी, कत्याल सर का फोन है। हेलो। आंचल बेटा, कात्याल बोल रहा हूँ। हाँ सर, मुझे पता था आपका फोन जरूर आएगा। देव कहाँ है? कहाँ है देव? अरे यही जानने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया। आपने मुझसे ये पूछने के लिए फोन किया था? अरे मैं कब से देव का फोन ट्राई कर रहा हूँ, नहीं लग रहा है। मैं और आदित्य भी कब से उनका फोन ट्राई कर रहे, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे, और फिर फोन नॉट रीचेबल भी आया। पता नहीं क्या हुआ होगा, पर बाद में मुझे आदित्य ने बताया कि कोर्ट में एक्चुअली फोन अलाउड नहीं होता है ना। मैं घबराहट में भूल ही गई थी। तो ये बात हो सकती है आंचल, क्योंकि कोर्ट में फोन अलाउड नहीं हो सकता। हाँ। इसीलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा होगा। सर, पता है मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है, और कुछ नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं बेटा, और क्या बात हो सकती है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हम जिसे हद से ज्यादा चाहते हैं ना, उसे लेकर के इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। अब जो कि जरा सी बातें हमें डरा देती है। देखो आंचल बेटा, घबराओ मत। देव एक जिम्मेदार इंसान है, वो टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। ठीक है सर। ओके बेटा, ख्याल रखो अपना। देव अब तक एयरपोर्ट नहीं पहुंचा, ना मुझे फोन किया, ना आंचल को फोन किया। कहां रह गया ये? सच ही कहा है हमारे साहित्यकारों ने कि कोर्ट कचहरी का चक्कर ही बुरा है। आदिति। हाँ रक्षा मामी अभी तक नहीं आई। हाँ दीदी, फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। आदित्य, एक काम कर ले कि एक बार ना रक्षा मामी को फोन करके पूछ ले कि वो कहाँ पर है ना, लेट नहीं। जी, मैं पूछ रहा हूँ। मामी आ गई। मामी। और बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पहुंच गए? हाँ, बिफोर टाइम ही आ गए। ये देव नहीं दिखाई दे रहा है, कौन? वो केशव के मर्डर के केस में पापा को गोली लगी थी ना, तो उसी सिलसिले में उन्हें कोर्ट ने गवाही देने के लिए बुलाया है, तो वो वहाँ पर गए। ओह, तो इसका मतलब है कि देव का आना कैंसिल? नहीं नहीं, वो आएंगे। हमारी भावना मैम से बात हुई है, उन्होंने कहा वो उनकी दवाई जल्दी करवा देंगे और वो इमीडिएटली यहीं आ जाएंगे। आई डाउट। ये कोर्ट के काम में ना हमेशा देर हो ही जाती है। तो ठीक है,
अगर तुम दोनों बोल रही हो तो फिर वेट कर लेंगे और नहीं नहीं, वेट करने की जरूरत नहीं है। भैया ने कहा था कि हम लोग चेक इन करवा ले, वो सीधा वहीं आ जाएंगे। हाँ वही सही रहेगा, क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक ही लग रहा है। चलो चलते हैं। एक सेकंड। फ्लाइट टाइम पर है कि नहीं है? हाँ, टाइम पर है। चले? फ्लाइट भी टाइम पर है। चलो चलो। अच्छा, आराम से। हेलो, हाँ चल। देव, कहाँ है आप? मैं और आदित्य आपको फोन कर करके परेशान हो गए। मैं अभी कोर्ट में गवाही देने आया था, तुम्हें पता तो है। बस मैं आ ही रहा हूँ। लेकिन देव, वो मैम ने तो हमें कहा था ना कि गवाही देकर आपको जल्दी फ्री कर देंगे। फिर हाँ बाबा, लेकिन कोर्ट के मामलों में थोड़ा देर सवेर हो ही जाता है। अभी और कितना वक्त लगेगा देव? बस मैं अभी फ्री हो चुका हूँ गवाही देकर। अभी गाड़ी में बैठ ही रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। टेंशन मत लो, मैं भुर्र करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा अभी। नहीं, ज्यादा फास्ट मत गाड़ी चलाइएगा, बस जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ठीक है, डोंट वेरी। तुम्हारी फ्लाइट में बैठने से पहले आ जाऊंगा। चलो आता हूँ। होगी बात? क्या होना चाहिए? उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा, अभी निकल रहे हैं। आंचल, उदास मत हो, देव आ जाएगा। लेकिन कब तक आएगा मामी? अभी तो काफी देर हो गई है। भी बिल्कुल देर नहीं हुई है, ये तो काफी टाइम है। और वैसे भी फ्लाइट 15 मिनट्स डिले है। सच? मैंने खुद पूछा उनसे। हम लोग सब कहते हैं ना कि देव भैया हमारे लिए बहुत लकी है। वो सच में लकी है। आपको पता है, ये फ्लाइट पिछले 6 महीने में कितनी बार आई है और गई है, पर कभी डिले नहीं हुई। फर्स्ट टाइम। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। फर्स्ट टाइम ये फ्लाइट डिले हो रही है। 2 महीने से तो मैं इस एयरपोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ, आज तक तो नहीं देखा कभी। खुश आ जाएगा देव। आ जाएंगे भैया। अब चले? मामी गेट नंबर 4 से जाना है। ठीक है, तो चलते। चल आज आराम से। अदिति देखो, आगे होगी। हाँ ये। हाँ चल चल। अच्छा मुझे बैग दे दो, मैं रख देती हूँ। हाँ। इधर ही पीछे आराम से। सीट पे। आदित्य, एक बार देव को फोन करो ना, पूछो ना कहाँ पर है। दीदी आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? दीदी देव भैया आ जाएंगे, आप बेकार में ही परेशान हो रही हो। कब आएंगे आदित्य? अभी तो अनाउंसमेंट भी हो गया कि फोन फ्लाइट मोड पे डाल दो। कब आएंगे देव?
आंचल तुम खामखा परेशान हो रही हो। देव अगर इस फ्लाइट से नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट फ्लाइट से आ जाएगा। लेकिन मामी जी अगर वो आएंगे तो भी वो हमें फोन करके तो बताएंगे ना ये बात। उनका फोन ही नहीं आया। वो जल्दी 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 करने में बहुत लेट हो गया। अभी और जल्दी नहीं पहुंचा तो कहीं बिल्कुल देर ही ना हो जाए। हे भोलेनाथ, आज मेरी आंचल बेटी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ने गई है। इस लड़ाई में मेरी बेटी की विजय हो। इतने बरसों का अंधेरा मेरी बेटी की आंखों में बसा है। अब और इम्तिहान मत लेना प्रभु। अब तो बस उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो। जब वो अपनी आंखें खोले तो उसको बस खुशियां ही दिखाई दे। प्रभु तेरी दया, तेरी मेहर। और प्रभु मेरा देव अपनी सारी खुशियां आंचल के कदमों में बिछाने को तैयार रहता है। तुम जानते हो आज कोर्ट की वजह से थोड़ा फंस गया है, पर प्रभु मेरा मन कहता है कि वो सब काम निपटा के आंचल के पास उड़कर पहुंच गया होगा। प्रभु उन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। पर आप तो जानते ही हो मेरा देव मेरे घर की नींव है। मेरी आंचल का भरोसा है मेरा देव। तुम प्लीज एक बार फोन करके पूछ लेना आदित्य। हाँ आदित्य, तुम फोन कर। वापना खुश? अरे चल गया। अब हेलो, हाँ चल। हेलो हाँ देव, कहाँ पर हो आप? कब आ रहे हैं? बस मैं आ रहा हूँ अचल, मैं पहुंच रहा हूँ। कब पहुंचोगे? अभी तो अनाउंसमेंट भी हो गया कि अभी फ्लाइट टेक ऑफ कर लेगी। आप कहाँ पर हो? हाँ 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 अचल, तुम घबराओ मत, जितना जल्दी हो सके मैं आ रहा हूँ। हाँ घबराओ नहीं, मैं आ गया बस। ठीक है, आप प्लीज जल्दी आने की कोशिश कीजिए देव, प्लीज। हाँ 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 अचल, मैं आया। दिया बुझ गया। प्रभु ये कैसा अशुभ संकेत है प्रभु। नानी, क्या हुआ नानी? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ बेटा। मैं मंदिर में देवांचल के लिए प्रार्थना कर रही थी, दिया बुझ गया। नानी माँ, बस इतनी सी बात। हो सकता है हवा के तेज झोंके से बुझ गया हो, या तेल कम होने की वजह से। आप भी ना फालतू में इतनी टेंशन ले रही हैं। नहीं, तो नहीं समझती। ये मंदिर में दिया का अचानक बुझना ये अच्छा संकेत नहीं होता। जरूर मेरे बच्चों पे कोई भारी संकट आने वाला है। पता नहीं देव पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। देव इस वक्त कहाँ होगा? आंचल मिली है कि नहीं मिली? में पता करना बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नानी शांति रखिए, देव भैया पहुंच गए होंगे। अगर कुछ होता तो अदिति का अब तक फोन आ गया होता ना।
अदिति को फोन कर बेटा, जल्दी से, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता चले मेरे बच्चे कहाँ है, देव कहाँ है, किसी का तो पता चले ना कहाँ है। चल जल्दी कर बेटा। नानी, अब तक तो बहुत देर हो गई है। फ्लाइट का जो टाइम था उसके हिसाब से तो प्लेन उड़ चुका होगा। तो उड़ चुका होगा तो अभी फोन करना, फोन तो मिल सकता है ना उनको। नहीं दादी माँ, फ्लाइट में फोन नहीं लगता है। सबके फोन फ्लाइट मोड पे करा दिए जाते हैं। डर लग रहा है। अब तो मेरे बच्चों के साथ संपर्क ही नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे बेटा? कैसे पता चलेगा कि देवांचल को मिला है कि नहीं मिला? उनकी फ्लाइट वाकई उड़ गई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। नानी, देव और आंचल का रिश्ता बहुत पवित्र है। और आप ही तो कहती थी ना कि उनके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। फिर क्यों इतना आप परेशान हो गई हैं? बेटा, शायद तो ठीक ही कह रही है। हाँ, आइए आप अंदर चलिए। हाँ चल। क्या हो गया जानकी? हैं? सालों बाद तेरे चेहरे पे ये उदासी की छाया देखी मैंने। सब ठीक तो है? कुछ नहीं, बस याद आ रही थी अजय की। और एक पैर नहीं हुआ उसको गए हुए, अभी से तू उदास हो गई हैं? एक पैर तो बहुत दूर की बात है जी। जो एक पल भी ना दिखे ना मुझे, तो मुझे एक बरस के समान लगता है वो पल। पता नहीं क्या जादू है, जब यहाँ रहती है ना तो फर्क नहीं पड़ता, दो दो दिन ना दिखे तो। लेकिन अब तो पता है ना कि वो नहीं दिखने वाली कई दिन तक के लिए। बस यही सोच के दिल बैठा जा रहा है, कैसे रहूंगी इतने दिन उसके बिना। कमाल है। वो सब जानते हुए तेरा ये हाल है, हैं? पता ना तेरे को वो आंचल के इलाज के लिए उसके साथ गई है कुछ दिनों के लिए। उसकी सगाई हो चुकी है, कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाएगी, फिर वो हमेशा के लिए अपने ससुराल चली जाएगी, पराई हो जाएगी। तब क्या करेगी तू? खबरदार, बिल्कुल पराई नहीं होगी हमारी अदिति। आज तो ये बात कह रही, आगे से फिर मत कहना। वही वो कहावत है ना, इसलिए मैंने बोल दी। हाँ कहावत है ना, लेकिन सच बात ये नहीं है जी। दुनिया कहती तो जरूर है कि लड़कियां पराया धन होती हैं, मायके से ससुराल चली जाती हैं। लेकिन सच तो ये है जी कि बेटियां कभी पराई नहीं होती। अगर माँ बाप पे मुसीबत आए ना तो सबसे पहले बेटियां ही आके अपने माँ बाप को सहारा देती हैं। हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ। और आप देखो ना, बेटियां अपने माँ बाप का घर तो जरूर छोड़ देती हैं, लेकिन उनका साथ, उनकी फिक्र बेटियां कभी नहीं छोड़ती। बल्कि अपने ससुराल आके उनका अपने मायके के साथ रिश्ता और मजबूत हो जाता है जी। आप देख लेना, हमारी अदिति भी जब ससुराल जाएगी ना, हमारे साथ उसके रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। सब कुछ जानते हुए भी तू इतना उदास हो रही है, हैं? और खुश रहे, तेरी खुशी देख के अदिति को हिम्मत मिलेगी। चलो मुस्कुरा, मुस्कुरा, ओ मुस्कुरा दे मेरी सुंदर मुंदरिये। वाव, आसमान तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। देखो ना आंचल दीदी, कितना सुंदर नजारा है। अदिति, मैं देख सकती हूँ क्या? दीदी,
मैं अभी की नहीं, तो फ्यूचर की बात कर रही हूँ। जब हम लौटते वक्त आएंगे तब तो आप देख पाओगी ना। मैंने एडवांस में कह दिया। अच्छा, एडवांस में कह दिया। लौटते वक्त तुम नहीं, आंचल तुम्हें बताएगी कि कैसा नजारा है। वाओ, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। इस कॉन्फिडेंस की तो कॉन्फिडेंस वाली सेल्फी बनती है। कॉन्फिडेंस वाली सेल्फी? ऐसी भी कोई सेल्फी होती है? कॉन्फिडेंस वाली सेल्फी जिसमें हमारे चेहरे से हमारा कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है, झलकता है जैसे। ओह अच्छा, ओके। ऐसे एक आंचल दीदी के साथ। दीदी आ जाओ, कॉन्फिडेंस पे आंखें पाने का कॉन्फिडेंस। बस ये तो कॉन्फिडेंस नहीं, देव का प्यार है। अब तो देव के आने की कोई उम्मीद ही नहीं है ना दीदी। फ्लाइट भी तो टेक ऑफ कर लिया। पर आंचल तुम उदास मत हो। हम जैसे लैंड करेंगे ना, सबसे पहले हम देव को फोन करेंगे, ठीक है? उदास नहीं हो मामी जी, बस थोड़ी सी परेशान हूँ। मैंने सोचा था कि जब मेरी आंखों का ऑपरेशन होगा ना, तो देव हर पल मेरे साथ रहेंगे, 24 घंटे। ऐसा लग रहा है अभी जैसे हमारी राहें ही बदल गई।